प्रणाम करता हूँ और ये कहता हूँ कि वे जैसा उनका स्वभाव है और वो जो स्नेह जगत में करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर, मेरी इस बोली को सुनकर मुझ पर कृपा करें और श्री राम जी के चरणों के प्रति मेरी भी उनके साथ प्रीत लगा दें। बहुरी बिदिल खलगन सति भय जे बिनु काज देहनु पाए, पर हित हानि लाभ जिन्हें करी, उरे हर्षद विषाद बसेरे। अब मैं अपने सच्चे भाव से दुष्टों को यानी बुरे व्यक्तियों को भी प्रणाम करता हूँ, जो बिना किसी प्रयोजन के अपना हित करने वाले होते हैं, मतलब जो हमेशा अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने ही भले के बारे में जानते हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ कि वे दूसरों के हित को हानि ही पहुंचाते हैं। मैं उन दुष्टों को, उन बुरे व्यक्तियों का भी प्रभु से हमेशा लाभ चाहता हूँ, जिनको दूसरों के उजड़ने में ही खुशी आती है या वो खुश होते हैं और बसाने में उन्हें गुस्सा आता है। मैं तो उनका भी भला चाहता हूँ जो क्या करते हैं, जब कोई दूसरे की हानि होती है या दूसरे का कुछ बुरा होता है, वे खुश होते हैं। वे दुष्ट व्यक्ति, वे बुरे व्यक्ति उजड़ने में खुश होते हैं और बसाने में उनको गुस्सा आता है। मैं तो उनका भी भला चाहता हूँ। हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाश भद सहस बाहु से, वो पर दोष लखही सह सखी, पर हित गृत जिन्हीं के मन मखी। अर्थात हम श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके आपको इस दोहे की हिंदी बताता हूँ। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु या शंकर जी के यश का वर्णन होता है, उसमें वे बाधा देते हैं। अर्थात वे दुष्ट व्यक्ति और दूसरों की बुराई करने में ही सहस बहु उन्हें मजा आता है। उनको वे समझते हैं हम वीर हैं इस बात में, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी दूसरों के बने बनाए काम को उजाड़ देते हैं, हानि कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। अपना तो सोचते नहीं पर दूसरे का हमेशा बुरा सोचते हैं। तेज कसनु रोष महिषा, अगध अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने पे मिलता है, मतलब वो दुष्ट व्यक्ति मतलब बुरे व्यक्तियों के बारे में कहा गया है कि वे क्या करते हैं, वे क्रोध में यमराज के समान हो जाते हैं और उनको पाप अवगुणी रूपों में ही धन में कुबेर के समान धनी हैं। मतलब जैसे कुबेर के पास अपार धन है, अपार संपदा है, उसी प्रकार उनके पास क्या है, दूसरों का बुरा करना, क्रोध करना,
ये उनके गुण हैं दुष्ट व्यक्तियों के, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु मतलब पूछल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। अगर वो दूसरों का बुरा चाहते हैं, अगर वो व्यक्ति कुंभकर्ण की तरह सोते ही रहें तो ठीक है कि वो कम से कम अच्छे व्यक्तियों का तो बुरा नहीं करेंगे, ये बताने की कोशिश की है। तो आप लोग इसको सुबह अगर आप चलाओगे तो इसमें आपको सारा दिन आपका अच्छा जाने की वो रहेगी, कोशिश रहेगी कि आपका दिन अच्छा जाए, क्योंकि आप सुबह सुबह प्रभु के नाम के दोहे पढ़ रहे हो और अच्छी बातें जान रहे हो। अगर आप ये चीज़ अपने बच्चों को सुनाओ तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा चरित्र क्या होता है और बुरा चरित्र क्या होता है। पर अकाजू लगी तनु परिहरेरी, जिमी हिम उपवल कृषि दली गरही, बधु खल जस रेश रोषा, साहस बदन बनरी पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश कर देते हैं, पर अकाजू लगी तनु पर हरी, जिमी हिमी उपवल कृषि दल गरही। इसका मतलब ये है कि जैसे ओले खेती का नाश कर देते हैं अर्थात फसल को गला देते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए वे अपनी मतलब ऐसे ही बुरे व्यक्ति क्या करते हैं कि हमेशा उस ओले के समान दूसरों पर अपने बुरे प्रभाव छोड़ते हैं। मैं उन दुष्टों को कहता हूँ जो दुष्ट व्यक्ति 1000 मुख वाले हैं, अच्छे व्यक्ति इस कलयुग में कम हैं और जो बुरे व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ उन 1000 मुख वालों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो प्राय 200 का 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। मतलब वो अपनी बुराई का अपने 1000 मुखों से वर्णन करते हैं। पुनि प्रणाऊं पथुराज समाना, पर अगध सुनहि साहस 10 काना, बहुरी सकत सम बनवहु तेहि, सतत सुरहिक हित जेहि। पुनः राजा पथु, जो राजा पथु थे, उन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। अर्थात जो राजा पथु थे उन्होंने जब तपस्या की और तपस्या करने के बाद उनको वरदान देने के लिए आए तो उन्होंने अपने जो कान थे वे 10,000 कान ही मांगे थे, ताकि वे अपने प्रभु का सुन सकें, अपने प्रभु की अच्छाइयाँ, जय श्री राम जी की जितनी अच्छाइयाँ सुनेंगे उतना ही उनका मन शीतल होगा और उनको शांति मिलेगी। तो उन राजा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को ख़त्म करते हैं, और फिर इंद्र के समान मानकर उनके विनय करता हूँ कि जो बुरे व्यक्ति हैं, यानी जो बुरे व्यक्ति हैं उनको अगर इतने कान दिए जाएं, वो केवल क्या करेंगे, केवल बुराई ही सुनेंगे और दूसरों का बुरा ही सोचेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बनना है तो राजा पथु की तरह बनो, जिन्होंने सुनने के लिए वरदान में 10,000 के करीब उन्होंने अपने कान प्रभु से मांगे थे, ताकि वे लोगों का हित कर सकें। वचन बजु जेहि सदा, पिरहु साहस नयन पर दोष निहारा। जिनका कठोर वचन रूपी वज्र
सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। तो मैं तो एक अज्ञानी सा बालक हूँ, पर कोशिश करता हूँ कि मैं ठीक से वर्णन कर पाऊँ। अगर मेरी कोई इसमें त्रुटि रहेगी या कोई गलती रहेगी तो अपना भाई, अपना बंधु समझकर मुझे माफ़ कर देना। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को रामचरितमानस के बारे में बता सकूँ। उदासीन अरि मीत हित सुनत जहरी खल रीति जनी पनी जुग जोरी जन विनती करही सह प्रीति। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर चलते हैं। अगर उनके शत्रु हैं वे उनकी भी अच्छाई सुनकर चलते हैं, अगर उनके मित्र हैं वे उनकी भी अच्छी या तरक्की देखकर चलते हैं। यह बात मैं जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ कि वे अपना ध्यान केवल प्रभु श्री राम में दें तो उनका जीवन सुधर जाएगा। मैं अगले दोहे का वर्णन करता हूँ। मैं अपनी दिस किन्हीं निहोरा तिन्हीं निज और ना लभु भोरा व्यास पिलही अति अनुरागा होही निरामिष कभू गी गागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है प्रभु से, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकते। जो बुरे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हमेशा प्रभु से विनती करते हैं कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो, परंतु जो बुरे व्यक्ति हैं वे अपनी बात कहने से कभी नहीं चूकते। वे कभी दूसरों का अच्छा नहीं मांग सकते।